Welcome back. In this video we are going to discuss chapter 2 microorganism friends and foy के important question answer को explain। इसमें हम chapter के जितनी भी important question answers है हर topic का लेंगे और इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर की जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप ऐसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अभी भी आपके आसपास वो घूम रहे हैं, इधर है, आपके हैंड्स पे होंगे। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे सोफे पे हो सकता है, टेबल पे हो सकता है, पर आप उसको नहीं देख सकते। दे कैन बी विजिबल, उसको देख सकते हैं ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। ठीक है, तो हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं और इसके काफ़ी सारे जो है ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी 4 ग्रुप्स के नाम बताने हैं क्वेश्चन 2 में। आंसर बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस भी है। क्वेश्चन 3, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हमें 2 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो कि एल्कोहल प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। आंसर ईस्ट एंड सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक जेमोमोनास मोबिलिस। तो ये बेसिकली आप ईस्ट याद रखेंगे, ये अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन 4, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ब्रेड। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा कि अल्कोहल प्रोडक्शन जो हेल्प करता है वो है ईस्ट, और ईस्ट इज़ यूज इन बोथ अल्कोहल एंड ब्रेड प्रोडक्शन में यूज़ करता है, क्योंकि जो ईस्ट है वो क्या करता है, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है जिसके थ्रू जो ये प्रोडक्शन अल्कोहल और ब्रेड का वो हो पाता है। तो ईस्ट है जो कि दोनों प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 5, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लैक्टोबैसिलस जिसका नाम है, बैक्टीरिया, वो क्या करता है, जो मिल्क जो शुगर है लैक्टोज, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड विच हेल्प इन द कर्डिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड। अब वो जो हेल्प कर देता है, जो चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, वो मिल्क को कर्डलिंग करना स्टार्ट हो जाता है और इससे कर्ड बन जाता है। तो ये इस तरह होता है। क्वेश्चन 6, नेम 2 डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। कोई भी 2 डिजीज़ का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। आप ऐसे डिजीज़ को याद रखेंगे ज़रूर कि बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होता है, वायरस से कौन सा डिजीज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है थोड़ा। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया। 7, नेम 2 डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस। अब वायरस से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कॉमन कोल्ड, पोलियो, ये डिजीज़ वायरस होते हैं। What are पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजी एंड प्रोटोजोआ। जो डिजीज़ कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया में भी गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं को हम पैथोजन कहते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजी एंड प्रोटोजोआ, इन सब में से भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कैसे ये यूजफुल है? आंसर, सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इनटू द सॉइल इनरिचिंग इट एंड इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब जैसे राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है, वो रूट्स में होते हैं। ठीक है, और उनका ये काम है एटमॉस्फेयर का जो भी नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता, उसको फिक्स करते हैं ताकि वो उसको ले सके। और सॉइल में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते हैं और इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कन्वर्ट कर देते हैं शुगर को अल्कोहल, और इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे जो हमारा ब्रेड वगैरह वो फूल जाता है। क्वेश्चन 11, नेम 1 एंटीबायोटिक्स एंड इट्स सोर्स। कोई भी एक एंटीबायोटिक का नाम आप ले सकते हो, पेनिसिलिन,
और ये फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन 12, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? ये मेडिसिन होते हैं जो कि किससे बनाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। या तो उनको मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया जाता है। क्वेश्चन 13, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क। अब वैक्सीन्स, जब आपने कई बार सुना होगा वैक्सीन लगाई जा गई है, छोटे बच्चों में भी वैक्सीन्स लगते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो कई बार उनको वैक्सीन लगाई जाती है, कभी टाइफाइड का, कभी टीबी का, पोलियो का, और इसके अलावा और भी अभी कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा था। तो ये कैसे वर्क करता है? वैक्सीन्स जो है वो कंटेन करता है डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट ट्रिगर द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। अब वहाँ पे वीकेंड माइक्रोब हमें बॉडी में दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, इम्यूनिटी को, और इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बना लेती है और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर लेती है। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? वो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल में, ह्यूमन में एंड प्लांट्स में। स्पॉइल कर देते हैं फूड को। अगर आपके घर में खाना इधर पड़ा हुआ है, अगले दिन या 2 दिन, गर्मी है तो जल्दी हो जाता है, तो फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं। प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स और कॉन्टामिनेट करते हैं वाटर एंड एयर। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ को करते हैं और एयर बोर्न डिजीज़ भी हो जाता है, कॉमन कोल्ड वगैरह, तो कॉन्टामिनेट करते हैं वाटर एंड एयर को भी। क्वेश्चन 15, नेम एनी 2 फूड आइटम्स दैट आर स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा फूड आइटम बताओ जो स्पॉइल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ब्रेड, जैसे ब्रेड में आपने कुछ दिन छोड़ दिया तो आप फंगस देख लोगे, तो उससे वो किससे होता है? मोल्ड से होता है। तो जैसे कुक राइस है वो भी ख़राब हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। आंसर, फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग and handling food to stop or slow down spoilage caused by microorganisms। फूड प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम फूड को ऐसे ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, ताकि जो उसको हम स्पॉइलेज से बचा सके। उसका जो स्लो डाउन है, जो फूड स्पॉइलेज का प्रोसेस, उसको स्लो डाउन कर सके और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे उसको सेव कर सके, तो इसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसके काफ़ी सारे मेथड है। 17 क्वेश्चन में हमें मेथड बताना है, 2 मेथड आप बता सकते हो। रेफ्रिजरेशन, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं और ये थोड़ा सेफ़ रहता है। और पिकलिंग भी है, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार भी कितने सालों तक रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हम ऑयल डालते हैं अचार में, और ऑयल से क्या होता है, एयर का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो इससे भी काफ़ी दिन तक जो अचार है वो रह पाता है। तो ये 2 प्रोसेस है जिससे कि हम फूड प्रिजर्व कर पाते हैं। रेफ्रिजरेटर में होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। उस टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स होते हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाते और उनकी प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में 1-2 दिन हम खाना रख पाते हैं समर में। क्वेश्चन 18, व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट नहीं ले सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन गैस N2 को नहीं ले पाते हैं, तो उसको जो कन्वर्ट किया जाता है फॉर्म लाइक नाइट्रेट और अमोनिया विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट, तब जाके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जिससे कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन अपने फॉर्म नाइट्रेट और अमोनिया में आ जाते हैं, और समटाइम लाइटनिंग के थ्रू भी ये चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 19, वाई डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन। अब प्लांट को क्यों नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है? क्योंकि दे टू मेक प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA RNA, एंड फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्वेश्चन 20, व्हाट आर लेगुमिनस प्लांट, गिव एग्जाम्पल। अब लेगुमिनस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट्स दैट बियर पोर्स, उनके जो रूट्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं। Their root form nodules where rhizobium bacteria live and fix nitrogen.
उनके जो रूट्स होते हैं उसमें नोड्यूल्स होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे गोल गोल सा ये क्या है, ये नोड्यूल्स कहते हैं। ये बेसिकली रूट्स में पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। और इस नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, जो इनका काम है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, फिक्स करना नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन को लेना और नाइट्रिक और अमोनिया में चेंज करना, जिससे कि प्लांट उसको ले सके, यूज़ कर सके। एग्जाम्पल के लिए पीज में ऐसा होता है, बीन्स में, ग्राम में और लेंटिल में। इसको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, जो कि हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में। इसलिए हमें हमेशा क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। लेग्यूमिनस प्लांट भी लगाना चाहिए, फिर दूसरे क्रॉप, फिर बाद में ऐसे। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। इसमें मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे सबको इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के लिंक और कीवर्ड आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।